ये दुनिया कई खूबसूरत रंगों से मिलकर बनी है। आप जिस चीज को देखते हैं उसका अपना एक अलग रंग होता है। यही अलग रंग उस चीज को दूसरी चीज से अलग करता है। आप इन रंगों को देखते हैं और उसे पहचानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो कुछ चुनिंदा रंगों को नहीं पहचान पाते। और तो और उन्हें कुछ रंग दिखाई ही नहीं देते। उन्हें दिखता तो सब कुछ है, लेकिन कुछ खास रंग उन्हें दिखाई नहीं पड़ते। जी हाँ, दरअसल उन लोगों को कलर ब्लाइंडनेस की समस्या होती है। लेकिन ये कलर ब्लाइंडनेस है क्या, किसे होता है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आखिरकार कलर ब्लाइंडनेस कहते किसे हैं। क्या ये एक बीमारी है? दरअसल कलर ब्लाइंडनेस उस स्थिति को कहते हैं जिसमें किसी व्यक्ति में कुछ रंगों के बीच अंतर करने की क्षमता सामान्य व्यक्ति की तुलना में कम होती है। ज्यादातर कलर ब्लाइंडनेस पीड़ित व्यक्ति लाल, हरे, नीले या फिर इनके मिश्रण वाले रंगों को नहीं पहचान पाते। बीमारी की बात की जाए तो ये एक खास तरह की विकलांगता है। इससे पीड़ित व्यक्ति के लिए रंगों के बीच पहचान करना मुश्किल हो जाता है। और सबसे दुखद बात ये है कि इस बीमारी से पीड़ित ज्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं चलता कि वो इस बीमारी की चपेट में है, जिसकी वजह से आप कई प्रकार की नौकरी के लिए असक्षम माने जाते हैं। लेकिन आखिर ऐसा होता क्यों है? दरअसल ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रेटिना में दो तरह के सेल होते हैं जिनसे प्रकाश का पता लगता है, जिन्हें रॉड्स और कॉन्स कहते हैं। रॉड्स जो सिर्फ प्रकाश और अंधेरे का पता लगाती हैं और कम रोशनी के स्तर के प्रति बहुत संवेदनशील होती हैं। वहीं कॉन्स रंगों का पता लगाती हैं और आपकी दृष्टि के केंद्र के पास केंद्रित होती हैं। कॉन सेल को 3 प्रकारों में बांटा गया है। एल कॉन कोशिकाएं जो लाल रोशनी की पहचान करती हैं, वहीं एम कॉन कोशिकाएं हरी रोशनी की पहचान करती हैं और एस कॉन कोशिकाएं नीली रोशनी की पहचान करती हैं। और इन सभी रंगों की पहचान के बाद ये सब हमारे ब्रेन में रजिस्टर होता है, जिसके बाद हमारा ब्रेन हमें बताता है कि ये रंग हरा है, लाल है या नीला है। यानी कि हमारा ब्रेन इन रंगों की पहचान के लिए इन सेल्स पर डिपेंड होता है। कलर ब्लाइंडनेस की स्थिति में रंग पहचान करने वाले ये कौन से सेल ब्रेन को संकेत ही नहीं भेज पाते या फिर ठीक से काम नहीं कर पाते। आपको बता दें कि कलर ब्लाइंडनेस की समस्या जेनेटिक होती है, यानी कि अगर घर में किसी व्यक्ति को कलर ब्लाइंडनेस है तो आगे आने वाली जनरेशन में भी किसी को ये समस्या हो सकती है। या व्यक्ति को कोई ऐसी बीमारी या चोट लगी है जिससे उसकी आंखें या ब्रेन प्रभावित हुआ हो, तब भी उसे कलर ब्लाइंडनेस हो सकती है। बढ़ती उम्र भी ये समस्या होने की एक बड़ी वजह है। इसके अलावा सिकल सेल एनीमिया, डायबिटीज, मैकुलर डिजेनरेशन, अल्जाइमर्स डिजीज, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ग्लूकोमा, पार्किंसन डिजीज, क्रॉनिक अल्कोहलिज्म और ल्यूकीमिया ऐसी कुछ स्थितियां हैं जो कलर ब्लाइंडनेस का कारण बन सकती हैं। वैसे तो कलर ब्लाइंडनेस में कोई खास लक्षण नहीं दिखाई देते, लेकिन कुछ तरीके हैं जिनसे आप कलर ब्लाइंडनेस को पहचान सकते हैं। जैसे कुछ खास रंगों को ना पहचान पाना, जैसे कि लाल और हरे रंग के बीच अंतर ना बता पाना, लेकिन नीले और पीले रंगों में आसानी से बता देना, केवल कुछ रंगों को ही देख पाना, केवल काले, सफेद और ग्रे रंग ही देख पाना, कुछ रंगों में अंतर ना कर पाना, कई रंगों को देखने में कठिनाई होना, रंगों का नाम गलत बताना। यदि किसी व्यक्ति में इस तरह के लक्षण नजर आ रहे हैं तो उन्हें किसी नेत्र विशेषज्ञ को जरूर दिखाना चाहिए। एक्सपर्ट कलर ब्लाइंडनेस का पता लगाने के लिए व्यक्ति के कुछ टेस्ट करते हैं, जिनमें इशिहारा कलर टेस्ट, न्यूयर कैम्ब्रिज कलर टेस्ट, एनोमेलोस्कोप, फर्नसर्व मूनसेल 100 ह्यू टेस्ट जैसे कुछ टेस्ट शामिल हैं। वैसे तो वर्तमान में कलर ब्लाइंडनेस का कोई इलाज नहीं है, हालांकि उपचार के कुछ विकल्प हैं जिसकी मदद से व्यक्ति को इस विकार के कारण से हो रही परेशानियों को कम किया जा सकता है। कलर ब्लाइंडनेस से पीड़ित व्यक्ति को दृष्टि से संबंधित मदद करने के लिए कई अलग अलग डिवाइस तैयार किए जा चुके हैं। इनमें से लाइट फिल्टरिंग लेंस भी एक है। इस लेंस को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया है जिसकी मदद से कलर ब्लाइंडनेस व्यक्ति भी सभी रंगों को सही से देख पाता है। और अगर कलर ब्लाइंडनेस की समस्या किसी बीमारी या चोट के कारण हुई है तो उस बीमारी या चोट का इलाज करने से कुछ मामलों में कलर ब्लाइंडनेस की समस्या को दूर किया जा सकता है। हालांकि कलर ब्लाइंडनेस ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसकी वजह से सेहत को कोई नुकसान पहुंचे, लेकिन हाँ, कुछ रंगों को सही से ना पहचान पाने की वजह से उन्हें रोजमर्रा के कामों में कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि कुछ पेशे ऐसे हैं जिनमें इस समस्या की वजह से आप वो नौकरी नहीं कर सकते, जैसे कि आर्मी, मेडिकल फील्ड, पायलट और रेलवे में भी कुछ पोस्ट हैं जिनमें कलर ब्लाइंड व्यक्ति को वो काम करने के लिए असक्षम समझा जाता है। लेकिन इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, इसका आपकी नॉर्मल जिंदगी पर ज्यादा खास असर नहीं पड़ता है।